I want you, baby, all of the time. वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड अभी हम मतलब जा रहे हैं ब्लॉग एंड बहुत मजा आएंगे एंड एडिट और भी आ रहे हैं तो मजे करेंगे। लेट्स गो चलो चलते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा। मम्मा तो सीधा रास्ते से जा रहे हैं पर हम एडवेंचर ऐसे है, मेरे पापा भी और हम सब भी जोक के यहाँ जोक भी होते हैं जो चिपकते हैं बट हम जा रहे हैं फिर भी और खतरों के खिलाड़ी। यस, खतरों के खिलाड़ी वाले अगर देख रहे हो तो हमें जरूर बुलाना। एंड यहाँ पे जंगली जानवर भी चींटी यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते लाइक बगेरे अंडा होते हैं। एक है तुम्हारे को देख देख के तुम मर मम्मा और दादी चले गए अभी। मम्मा और नानी चले गए हैं। देखो आप क्या बोल रहे थे, यहाँ बदबू है। क्या कुछ चिपकू चिपकू वो देखो मैं भी हूँ। नहीं नहीं पैर तो धो ले। शिव महादेवा शंभू शंभू शिव महादेवा। तो यार मेरे को भी आना है। शंभू पैर तो गंदे हो गए। इस वाले मंदिर में भी ये वही बिल्ली है ना दीदी जो छोटे को इसको सुनो। हम कौन सी ना जोके चिपकी पांच के खिलाफ देता है कोहरा भी हुआ है। गुरुजी प्रणाम। दूसरी वाली पांच चुकी है। वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। शान्ताकारं शिखरशयनं सर्पमालामिमेशरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं स्वच्छवर्णं शुभागमं गौरीकान्तं विषमनयनं योगविद्यारगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हरि ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ओम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंडन मंडलाकारं व्यापनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम काशतपति त्वं थागछि सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतीक्षन्ति केशवं क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधवा श्री हरि पापनाशाय गोविंद मोक्षदायकं। मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरंजनं गुरुवाक्यं सदा सत्यं सत्यं एक परम पदम्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सुदर्श्यं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदादि साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरु च नमामि। ओम नमो सतवंताय सहस्त्रमूर्तियाय सहस्त्रपदाक्षिरोरूपाय सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारणे नमो नमः। गोपी गिरिवर्धनं मया पुतं जीवतापन वर्धन धारणं कंसुछेदना कौरव आदि हनन कुंती सूता पालनम। यहाँ 5000 कुछ वर्ष हो चुके हैं इस मूर्ति की जो यहाँ पर स्थापना हुई है। ये इस तरीके से हुई है कि जब द्वापर युग का समाप्त हुआ और कलयुग आया तो उस टाइम में जो है भगवान ये पांचों जो भी अवतार थे विष्णु भगवान के जो कुरुक्षेत्र में पांचों पांडव और द्रौपदी भी और कुंती भी वो सारे हिमाचल में उत्तराचल में उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए सारे मूर्तियों की स्थापना की बनाई अपने हाथों से। आने वाले कलयुग के उद्धार के लिए जो है वो देवताओं के अवतार थे
इसलिए उन्होंने सारा जो भी ये भ्रमण किया, और उस ऐसे भ्रमण किया कि मतलब आगे आने वाली जो जनता है कलयुग में ऐसा हो जाएगा कि कर्म धर्म जात पात सब चीज को भूल जाएगा आदमी, और अपने कलयुग का प्रभाव पड़ा रहेगा हर एक मनुष्य के ऊपर। तो उनके उद्धार के लिए भगवान ने जो है ये मूर्तियों की स्थापना की। जैसे मानगढ़ में यहाँ पर भैया आई, ये अनखुरकना में बनी, और बड़ग में है, ऊपर हाटकोटी में है, सारी जगह उनके हाथ की बनी हुई है, पांडवों के हाथ की मूर्तियां हैं। तो ये देवताओं के अवतार थे, और उसमें परम शक्ति है, और इसके अंदर परमात्मा, इसको प्राण प्रतिष्ठित किया गया है यहाँ पर, और इसमें प्राण दिए गए हैं, पहले नहीं होते हैं। जब मंत्रों द्वारा अन्न में डुबाया जाता है तब प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण द्वारा इसके मंत्र बोले जाते हैं, तब मंत्रों द्वारा शक्ति आती है उसमें, और तब जो है मनोवांछित फल लोगों को, भक्तों को मिलता है। जो भी यहाँ कोई भी मांगते हैं तो वो भगवान पूरी करता है। ये विष्णु भगवान का विराट रूप है जो ये बना है, एक ही मूर्ति है, ये पांडवों के हाथ की बनी है। इसको 5000 कुछ वर्ष बने हुए हैं, और तब से लेकर ये यहाँ पर स्थापित है। तो यहाँ अब तो कई बार मंदिर बन गया, पहले तो कुछ नहीं था, ऐसा ही स्थापित हुई थी। बहुत पुरानी बात है ये, इतिहास तो बहुत लंबा है लेकिन इतना टाइम नहीं है, वो इसलिए हम संक्षिप्त रूप में बोल रहे हैं। यहाँ जो है विष्णु भगवान विराट रूप से है, और शिव भी है साथ में, ये सब उसके साथ ही था, सब शिव परिवार भी, और सब ये जो इधर वाला है ये भगवान जो कलोक देवता जो निहोग में है, जिसका बहाना बना करके कंधे पर ले जाकर बकरे खाते हैं लोग, तो मूर्ति बना रखी है। तो ये सब दिखावा, इसको फंसेंगे पता लगेगा आगे जाके कि बकरा कैसा खाया जाता है। तो इससे तो हमने क्या मतलब है, जो करे सो है, परंतु वो स्थान इसका है। जब भी छठों महीने जात्रा होती है तो यहाँ उन मूर्तियों को यहाँ बैठाया जाता है, साल में 2 दफा गाजे बजे के साथ आता है, और फिर वापिस भी चला जाता है उसी शाम को। तो ये यहाँ का इतिहास है, छोटे रूप में मैंने बोला। और ये जो मूर्तियाँ मैंने लाई है जयपुर से, मध्य प्रदेश के नाम राजस्थान से, तो ये मूर्ति जो है हमने 10 अवतार विष्णु भगवान के, जब जब भी पृथ्वी पर संकट आए तो मस्तर बन के, कच्छप बन के, और 12 रूपी बन के, और क्या नाम परशुराम बन के, कृष्ण बन के, राम बन के, बुद्ध अवतार बन के, और क्या नाम नरसिंह बन के, तो ये 10 अवतार भगवान के हैं। तब पृथ्वी का भार उतारा और भक्तों का भला किया, और जो जिनके लिए आते तो भगवान भक्तों के लिए, भक्त जब तड़पते उनके दर्शनों के लिए आते। भगवान भक्तों के बिना भी नहीं रह सकता है, संतों के बिना भी नहीं। भक्त संत और भगवान तीनों इकट्ठे है, ये इसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए जब उनके ऊपर संकट आता है भक्तों के ऊपर, तब तब भगवान जो है मनुष्य बन के अपनी लीला रचते हैं, लीला करते हैं। वो तो क्या ना बन सकते हैं, भगवान इतने शक्तिमान है, विचित्र जिनका सारा ब्रह्मांड है और सारा संसार है। इन्होंने किस तरीके से बनाया, किस तरीके से हमको बनाया है। भगवान धन्य हो आपको बनाने वाले के लिए कि आप कितने सुंदर होंगे। भगवान जिसने इतना सुंदर संसार बनाया है, देखने को देखो, तरह तरह के पक्षी हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े हैं, तरह तरह के हर एक चीज, मतलब दुनिया बनाई है, हर एक पशु बनाए हैं। तो भगवान की महिमा को कौन गा सकता है, कौन इसका व्याख्यान कर सकता है। भगवान बेअनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए व्यापक रूप से सारी सृष्टि के अंदर व्यापक है। सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान जो है सिर्फ प्रेम और भाव मांगता है, और विश्वास चाहिए, पहले ज्ञान भी चाहिए, और जब ज्ञान हो जाएगा तो विश्वास हो जाएगा। जब विश्वास हो गया तो तब जो है श्रद्धा भी चाहिए, प्रेम जुड़ेगा, और प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। प्रेम से बच जाते हैं भगवान। जब तुम्हारे आंखों से भगवान के लिए आंसू छूटेंगे तो वो फूल है भगवान को प्राप्त करने के लिए, मतलब मिलने के लिए। कुमार की तपस्या शायद पीड़ाधार के, मतलब जो पीड़ाधार के बाजार से तक जाएंगे। एंड अगर किसी को यहाँ पे रुकना है ना रात का, तो घर भी है। एंड आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।